Hello everyone. Today we are going to start our new chapter of class 9th, Matter in our surroundings. This question is what is matter? कि matter क्या होता है? तो anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी वो चीज़ जिसके पास अपना खुद का स्पेस हो और उसके पास अपनी मास हो उसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. ठीक है, वो चीज़ जिसके अंदर अपने पास खुद का स्पेस हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसके पास अपना मास हो, उसे मैटर कहते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो मैटर है क्लासीफाई होता है इनटू थ्री टाइप्स. द फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज gaseous state. Okay, on the basis of the physical properties, matter is classified into three types: solid, liquid, and gases. And on the basis of the chemical properties, matter is distinguished, classified into also three types, which is elements, mixture, and compounds. Now, characteristics of particles of matter. जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल इन साइज़ होते हैं. दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़. एंड जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है. क्या होता है? स्पेस होता है. और थर्ड पॉइंट इज़ जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. ठीक है, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं. उनके बीच में स्पेस होता है और वो बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं. द फोर्थ पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर. ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके समझेंगे इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. नाउ अब हम समझते हैं करेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स की बाय टेकिंग ए एग्जाम्पल, और अच्छी तरह से समझते हैं. तो हमारा फर्स्ट जो हमारे करेक्टरिस्टिक थी वो थी कि जो पार्टिकल्स थे मैटर के वो क्या थे? बहुत स्मॉल इन साइज थे. दे आर वेरी वेरी स्मॉल. तो इसे हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि हम लेते हैं एक बीकर. ओके, हमने बीकर लिया. अब इस बीकर के अंदर हमने कंसनट्रेटेड क्या डाला? इस बीकर के अंदर हमने कंसनट्रेटेड पोटेशियम पर मैंगनीज सॉल्यूशन डाला. वो क्या डाला? पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन, पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन डाला. ओके, बहुत थोड़ा सा डाला. तो वो डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन था कौन सा कलर ऑक्यूपाई करेगा? ये सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन के पास कलर आ गया अपना डीप पर्पल कलर. एकदम डीप पर्पल कलर आ जाता है. ओके, अब हमने क्या करा? अब हमने इस बीकर को हम डाइल्यूट करते गए. क्या करते गए? डाइल्यूट करते गए. मतलब अब हमने इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया. पानी डालना स्टार्ट कर दिया. जो पर्पल कलर है ना ये फेड होना स्टार्ट हो गया. क्या होना स्टार्ट हो गया? इसका पर्पल कलर फेड होता गया. ठीक है, हमने इसमें और पानी डाला और पानी डाला और पानी डाला और पानी डाला. तो ये पर्पल कलर क्या हो गया? इसका और फेड होता गया और फेड होता गया. और एट लास्ट हमें लास्ट में क्या मिला? हमें लास्ट में एक वेरी लाइट पिंक कलर मिला. क्या मिला? वेरी लाइट पिंक कलर. ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वेरी डाइल्यूट पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन था. क्या था इसके अंदर? बहुत डाइल्यूट पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन. ये हमने कैसे डाला? कंसनट्रेटेड डाला. पर अब हम इसको डाइल्यूट करते चले गए. ठीक है, बाय एडिंग वाटर यानी अब यहाँ हमारे पास सबसे लास्ट में हमारे पास कैसे आया? डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन बचा. और इसका कलर कैसा था? वेरी लाइट पिंक कलर. अब इसकी वजह से हमें ये क्या शो होता है? ये शो होता है कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, ठीक है, इतने छोटे साइज में था और ये अभी भी वाटर में अभी भी हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, जो कि स्प्रेड हो रहे हैं और इम्पार्टिंग हो रहे हैं बाय एडिंग मोर एंड मोर डाइल्यूशन, बाय एडिंग मोर एंड मोर वाटर. ठीक है, डाइल्यूशन के बाद भी जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन थे उसके जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो स्प्रेड हो रहे हैं. ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये बहुत ज़्यादा टाइनी क्रिस्टल है. बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ है हमारे ये पोटेशियम परमैंगनेट. ये क्या बोलते हैं? इस टाइप से एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ क्लियर होती है. नाउ लेट अस टेक द सेकंड करेक्टरिस्टिक
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में क्या है, स्पेस है। इसको समझाने के लिए आई विल टेक एग्जांपल दैट इट इज़ योर बीकर, एंड इस बीकर में आपने क्या डाला, आपने इसमें वाटर मार्क कर लिया, ठीक है, वाटर डाला और इसका वाटर का लेवल क्या कर लिया, इसको आपने ऐसे मार्क कर लिया। ओके, मार्क करने के बाद अब आप इसमें क्या करोगे, 50 ग्राम शुगर डाल दोगे, इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे शुगर आपने इसमें क्या कर दी, ऐड कर दी। अब आप नेक्स्ट क्या करो, अब आप इसको स्टिर करो, क्या करो, इस वाटर और शुगर को क्या करना, आपको स्टिर करना। हमारा वाटर का लेवल ये है जहाँ तक पानी है, अब हमने इसमें शुगर डाल दिया, अब आपको क्या करना है, इसको स्टिर करना है। ओके, स्टिर, एंड स्टिर करने के बाद जब आपकी शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद व्हाट यू विल फाइंड, उसके बाद आप फाइंड करोगे ये जो हमारा ये जो बीकर था, इसमें जहाँ तक आपने मार्क करा हुआ था वाटर लेवल, ये वाटर लेवल शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद भी इंक्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है, इसका जो लेवल था वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, शुगर सॉल्यूशन अब ये बन गया, शुगर जब इसमें ऐड हो गई तो व्हाट यू फाइंड, आपने फाइंड करा कि अब भी इसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये हमें क्या वो करता है, क्या इसका कंक्लूजन निकल के आता है, इसका कंक्लूजन निकल के आता है कि आफ्टर डिजोल्विंग शुगर इन वाटर कि देयर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि इस पार्टिकल्स के बीच में जो वाटर था उनके बीच में स्पेस थे, इसलिए आफ्टर एडिंग शुगर इसका जो वाटर लेवल था वाटर का वो इंक्रीज नहीं हुआ। ठीक है, योर थर्ड करेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए तो सबसे फेमस, और मतलब आपको भी इसका एग्जांपल पता है, आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते हो कि जब भी आप कोई इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बर्न करते हो, किसी एक कॉर्नर में बर्न करते हो, पर उसकी जो स्मेल होती है वो हर जगह स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, सारे रूम में स्प्रेड हो जाती है, आपने भी नोटिस किया होगा, या फिर जब किचन में से डिलीशियस फूड बनता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो तब चारों ओर स्मेल हो जाती है। तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यही निकल के आता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ठीक है, इसका क्या एग्जांपल है, इसका सबसे फेमस और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, इंसेंस स्टिक वाला। सो अगर आपसे कोई भी पूछे कि इंसेंस स्टिक का जो वो है वो क्यों है, हमें वो क्या बोलते हैं, फ्रेगनेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, तो वो इसलिए स्प्रेड हो जाता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ओके, योर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि उनके अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब जस्ट टेक एग्जांपल कि आपने क्या लिया, एक चौक का पीस लिया, ठीक है, एक आइस क्यूब लिया और एक आयरन नेल लिया। नाउ यू विल टेल मी कि कौन इजीली ब्रेकआउट हो जाएगा, आप मुझे बताओ कि कौन इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे जो चौक का पीस है वो ब्रेक हो जाएगा स्मॉल पीसेस में, हमें उसके लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए आइस क्यूब से ज़्यादा। ठीक है, आइस क्यूब बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा, चौक के लिए हमें उसे ज़्यादा फोर्स चाहिए उसे ब्रेक करने के लिए, और आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए तो और भी ज़्यादा फोर्स चाहिए, है ना। हमारे पास एक है चौक, एक है हमारे पास आइस क्यूब एंड एक है आयरन नेल। ओके, अब आप मुझे बताओ कि आप किसको इजीली ब्रेक कर दोगे। ठीक है, हम चौक को इजीली ब्रेक कर देंगे, हमें मोर फोर्स चाहिए आइस क्यूब को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और हमें सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करता है कि चौक के पास लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आइस क्यूब के पास मोर है, ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है देन चौक, और आयरन नेल के पास मोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में। अब नाउ टेक एग्जांपल, जैसे सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स लिक्विड है एंड गैस, इसके जो पार्टिकल्स है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये देखो बिल्कुल क्लोजली टाइटली अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इट रिक्वायर मोर फोर्स टू ब्रेक द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक रहते हैं, लिक्विड के थोड़े फार अवे रहते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें लेस फोर्स चाहिए टू ब्रेक द पार्टिकल्स, एंड गैसेस के तो बहुत फ्रीली मूव करते हैं, एकदम बहुत दूर दूर रहते हैं। ओके, सो ये सब हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ मूविंग फर्दर,
हम टू थिंग्स का मतलब समझते हैं, मीनिंग समझते हैं, रिजिड एंड फ्लूइड। नाउ व्हाट इज रिजिड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग एंड फ्लेक्सिबल, जो कि हम ना वो फ्लेक्सिबल हो ना वो इजीली ब्रेक किया जा सके, एकदम रिजिड हो। ठीक है, वो मटेरियल जो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टोन रिजिड है क्योंकि ये अनबेंडिंग है, इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो रिजिड का मीन्स क्या होता है? रिजिड का मीन्स होता है अनबेंडिंग, अनबेंडिंग। ओके, सेकंड मीनिंग होता है रिजिड का इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे सॉलिड, ओके, एग्जांपल क्या आते हैं रिजिड में? हमारे सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड, हमारे सॉलिड क्या है? रिजिड है। अगर हम फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड मतलब होता है विच कैन फ्लो इजीली, वो मटेरियल जो इजीली फ्लो करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन फ्लो करता है? येस, लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड बिकॉज दे कैन फ्लो इजीली। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड मीनिंग इज अ मटेरियल which can flow easily. Tell me the examples. Liquid and gas. Okay. Our next topic is classification of matter as solid, liquid and gases. Now properties of solid. अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सॉलिड के पास, अब आपको हर पता है कि सॉलिड के पास फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड हैव अ फिक्स शेप बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये देखो क्लोजली पैक्ड होते हैं ना सॉलिड के पार्टिकल्स। तो इनके पास क्या है? फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। नाउ द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हम सॉलिड को। क्यों नहीं कर सकते हम इजीली कंप्रेस? सेम रीज़न, बिकॉज सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके पास बिल्कुल बहुत हार्डली स्पेस होता है इनके बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते। और नाउ थर्ड पॉइंट इज सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स के पास हाई डेंसिटी होता है, अगेन द सेम रीजन बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, और इसकी वजह से ये क्या होते हैं? हैवी होते हैं। सॉलिड्स आर मोस्टली मेनली हैवी बिकॉज दे हैव अ हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होती है, क्यों होती है इनके पास हाई डेंसिटी? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं। नाउ सॉलिड्स डू नॉट फ्लो इजीली। जो सॉलिड्स होते हैं ये फ्लो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगेन द सेम रीज़न बिकॉज सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होते हैं, है ना, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज सॉलिड्स डू नॉट फिल द कंटेनर इजीली बिकॉज इट्स पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली बाय स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एंड दे कैन नॉट लीव देयर पोजीशन टू फिल द होल कंटेनर। ओके, अब यू जस्ट टेल मी, अगर हमारा जो सॉल्ट एंड शुगर है इनके पास फिक्स शेप नहीं होती, बट उसके बाद भी वाई दे वी कॉल देम सॉलिड्स? ओके, जस्ट लिसन द क्वेश्चन one more time. If salt and sugar do not appear to have a fixed shape, then why do we call them solid? हम उन्हें solid क्यों कहते हैं जबकि इनके पास तो फिक्स शेप होती ही नहीं है? हम इनको solid इसलिए कहते हैं, just listen carefully, because the shape of individual crystal, क्योंकि जो इंडिविजुअल क्रिस्टल की सॉल्ट और शुगर का जो इंडिविजुअल क्रिस्टल होता है वो तो फिक्स रहता है ना। वो अलग बात है कि वो कंटेनर के शेप ले लेते हैं, अगर हम उन्हें कंटेनर में डालते हैं शुगर और सॉल्ट को, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, दैट वाज अनदर पॉइंट। बट जो इंडिविजुअल क्रिस्टल रहता है सॉल्ट एंड शुगर का, वो क्या रहता है? उनकी जो शेप्स होती है वो फिक्स रहती है। दिस इज योर क्वेश्चन, just write it down in your notebook and try to write the answer yourself that I have explained earlier. This is the answer of that question and make sure that you have write it correctly. Your next question is, a rubber band change its shape on stretching, then why do we call it a solid? कि जो रबड़ बैंड है वो अपनी शेप क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तो फिर हम उसे सॉलिड क्यों कहते हैं? सो
इसका आंसर व्हाट यू विल हैव टू राइट, आप इसका आंसर लिखोगे कि रबर बैंड सॉलिड इसलिए कंसिडर की जाती है क्योंकि ये जो अपना शेप है वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स से तो चेंज करती है। अगर हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं तभी तो वो अपना शेप चेंज कर रही है, और जब हम अपना फोर्स रिमूव करते हैं तो जो रबर बैंड है वो अपना शेप दोबारा से ओरिजिनल शेप में आ जाती है, इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है। और अगर हम उस पर ज़्यादा ही फोर्स लगाते हैं, इफ द एक्सेस फोर्स अगर आप उस पर लगाओगे, उसको ज़्यादा लार्ज फोर्स से स्ट्रेच करोगे तो वो रबर बैंड क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लाइक ऑल अदर सॉलिड्स, जितने भी बाकी के सॉलिड है अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, एक्सेस लार्ज फोर्स लगाओगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, है ना। तो इस टाइप से जो रबर बैंड है अगर आप उस पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे वो भी ओल्ड सॉलिड्स की तरह ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे कि रबर बैंड इज कंसिडर्ड अ सॉलिड बिकॉज, कैसे शेप चेंज करती है देखो, बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। Okay, and when the force is removed, it again, the rubber band regain its original shape like all other solid. Rubber band is stressed with larger force, it breaks. Now properties of liquids, liquids की properties। so देखो liquids की first property है liquid have a fixed volume but no fixed shape। ओके, लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट क्या लिक्विड्स की शेप फिक्स होती है, नो, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, आप जिस कंटेनर में उसको डालोगे उसकी शेप ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे क्यों करता है, बिकॉज जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स वो कम होता है कंपेरेटिवली लेसर देन सॉलिड बट हायर देन गैसेस, ठीक है। अब लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्यों होता है, क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे जो स्पेस होता है इन पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स होता है। अब लिक्विड के पास हैज़ कंपेरेटिवली हाई डेंसिटी, ठीक है, लिक्विड के पास भी हाई डेंसिटी होती है बिकॉज इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है, कम स्पेस होता है एज कम्पेयर टू गैसेस, तो इनके पास मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है। ओके, इनकी जो डेंसिटी होती है या इज कंपेरेटिवली लेसर देन सॉलिड बट हायर देन सेम गैसेस। एंड जो लिक्विड है डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली, लिक्विड अपना कंटेनर फिल नहीं करते हैं क्योंकि सेम पॉइंट इनके पास स्ट्रॉन्गली इंटर पार्टिकल फोर्स होता है और जिसकी वजह से दे कैन नॉट लीव द बॉडी ऑफ लिक्विड टू फिल द होल कंटेनर, और उसकी वजह से जो कंटेनर भी ठीक से फिल, मतलब अगर जितना पानी के कंटेनर में अगर हमारी बोतल हाफ फिल है तो वो हाफ ही रहती है। क्या लिक्विड पूरी फुल करने के लिए क्या खुद से फोर्स लगाते हैं, खुद से इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरा कंटेनर फिल कर लेंगे, नहीं ना, हम इसमें जितना पानी डालेंगे वो उतना ही तो फिल करेगा। अगर हमने उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो वो थोड़ी सी ही तो बोतल या कंटेनर फिल होगा, पूरा तो फिल नहीं होता। लाइक गैसेस, जैसे कि अगर उस कंटेनर में हमने गैस डाली तो वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरी जगह गैस स्प्रेड हो जाती है, बट दिस इज़ नॉट इन द केस ऑफ लिक्विड। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, लिक्विड्स फ्लो कर लेते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि इनके पास इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा वीक होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो ये फ्लो कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस नीदर हैव फिक्स शेप नोर अ फिक्स वॉल्यूम। अब जो गैसेस होती हैं ना उनके पास फिक्स शेप होता ना ही फिक्स वॉल्यूम होती। फिक्स शेप इसलिए नहीं होता क्योंकि जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स की वो क्या जो होते हैं पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है क्या, आप बताओ, नहीं रहती, वो इधर उधर मूव करते रहते हैं पार्टिकल। तो पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से इनकी शेप भी फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता क्योंकि जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो भी तो फिक्स नहीं होता है ना। क्या आप बताओ गैसेस के पार्टिकल के बीच में कितना स्पेस है, क्या वो हमेशा फिक्स रहेगा, नो, इसकी वजह से दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब जो गैसेस होते हैं वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, क्यों कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। अब गैसेस के पास बहुत कम डेंसिटी होती है क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं इनके पास, इसलिए इसके पास वेरी लो डेंसिटी होती है। अब जो गैसेस होते हैं वो अपना फिल कर लेते हैं कंटेनर कम्प्लीटली क्योंकि इनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो हर डायरेक्शन में इजीली विद हाई स्पीड मूव कर सकते हैं। अब जो गैसेस हैं वो फ्लो करती हैं इजीली, सेम बिकॉज जो पार्टिकल्स होता है वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं एंड हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कैन मूव इजीली विद हाई
speed in all directions. Now this question is for you. अब मैंने आपको गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड तीनों की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कि जो स्पॉन्ज होता है वो इजीली कंप्रेस हो जाता है, पर फिर भी हम स्पॉन्ज को सॉलिड क्यों कहते हैं? वाई वी कॉल्ड इट अ सॉलिड? आप इस क्वेश्चन का आंसर यू हैव टू राइट इन अ कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन राइटिंग दिस आंसर देन आई विल टेल यू. Now the next term is diffusion, which is a property of a matter. ये जो diffusion है, अब मैं आपको बताती हूँ इस diffusion का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है जो कि बेस्ड होती है मोशन, पार्टिकल्स के मोशन पे. नाउ definition, look at the definition of a diffusion: the spreading out and mixing of a substance with another substance due to motion of its particle is called diffusion. कि किसी सब्सटेंस का स्प्रेड होना और मिक्स होना दूसरे सब्सटेंस में क्या होता है? डिफ्यूजन होता है. आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम कि डिफ्यूजन क्या होता है. डिफ्यूजन होता है कि किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड होना और मिक्स होना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिक्स होना. मिक्स क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में मोशन होता है, उसे डिफ्यूजन कहते हैं. अब जब मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको डिफ्यूजन और अच्छी तरह से समझ में आएगा. डिफ्यूजन फास्टेस्ट होता है गैसेज में एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड. अब ये जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस. ठीक है, जो सब्सटेंस डिफ्यूज़ हो रहे हैं जैसे कि गैसेस है ना, जैसे कि किचन में अगर कुछ खाना बन रहा होता है तो वो गरम गरम खाने की स्मेल हमारे पास आती है, बट जब वो खाना ठंडा हो जाता है कि तब भी उसकी स्मेल हमारे पास आती है? नहीं, तब नहीं आती. जब खाना गर्म होता है तभी उसमें से स्मेल आती है, तभी उसमें से क्या होता है, जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं. ठीक है, तो जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ज़्यादा हो जाता है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा. तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. लुक एट दिस फर्स्ट डिफ्यूजन इन गैसेज एग्जाम्पल. तो जो स्मेल होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्मेल होती है जब खाना किचन में बन रहा होता है वो हमारे पास आ जाता है फ्रॉम अ कंसिडरेबल, चाहे हमारी किचन हमारे रूम से कितनी दूर हो, पर हमारे रूम तक स्मेल आ जाती है ना किचन में कि क्या पक रहा है. तो दिस इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना गैसेस के वो बहुत क्विकली मूव करते हैं और मिक्स हो जाते हैं एयर से बाय डिफ्यूजन, और इसकी वजह से जो एयर होती है जिसमें गैसेस होते हैं वो हमारी नोज तक आ जाते हैं एंड वी गेट द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो हमें आपने नोट भी करा होगा कि ऑलवेज नोट अनदर पॉइंट दैट जो स्मेल होती है हॉट फूड की वो हमारे पास बहुत पहले वो हमारे पास जल्दी आ जाती है. ठीक है, हमारे स्मेल आ जाती है हमें उस हॉट फूड की, बट जो कोल्ड फूड होता है उसकी डिफ्यूजन नहीं होता, उसमें से डिफ्यूजन नहीं होता, उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आती, कोल्ड फूड में से गैसेस रिलीज नहीं होती. ठीक है, तो इसकी वजह से अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जो रेट होता है डिफ्यूजन का द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस is much faster, okay, than the rate of diffusion of cold gases. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो फ्रेगरेंस होती है इनकेंसिस्टिंग की, अगरबत्ती की, जब हम उसे जलाते हैं उसमें से जो फ्रेगरेंस आती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे हमारे ऑल अराउंड स्प्रेड हो जाती है, पूरे रूम में है ना, पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है. उस बर्निंग इंसेंस स्टिक की जो स्मेल होती है, ठीक है, वो भी किस वजह से होती है? स्मोक की वजह से होती है. क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं वो बहुत रैपिडली मूव करती है हर डायरेक्शन में, और जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ कोलाइड करके पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है. एयर के साथ मिक्स होके रूम के एवरी पार्ट में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है. और जो स्मेल होती है परफ्यूम की वो भी क्या? डिफ्यूजन की हेल्प से पूरी एयर में मिक्स होकर स्प्रेड हो जाती है. जैसे कि जो लिक्विड परफ्यूम होता है वो वेपर में क्विकली चेंज हो जाता है, और उसका जो परफ्यूम का जो वेपर होता है वो रैपिडली बहुत फास्ट हर डायरेक्शन में एयर के साथ मिक्स होता है, एयर के पार्टिकल के साथ, और स्प्रेड हो जाता है पूरे रूम में. ठीक है, और जैसे कि हम इसका एकदम सेकंड एग्जांपल देखें, जैसे कि जब हमारी LPG होती है, कुकिंग गैस, जब वो लीक हो रही होती है तो उसकी स्मेल भी पूरे घर में हम पता लगा लेते हैं ना कि जैसे गैस लीक हो रही है, तो वो भी ड्यू टू द डिफ्यूजन. ठीक है, उसकी भी जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस होती है वो किचन में से बाहर आकर सारी एयर में स्प्रेड हो जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ओके, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि लिक्विड और सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता होगा? नाउ लेट अस फाइंड आउट.
हम कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स अगर वाटर में डाल देते हैं ना तो उसका जो ब्लू कलर है वो स्प्रेड हो जाता है। तो ये स्प्रेड क्यों होता है? ये स्प्रेड होता है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स है जब हम वाटर में डालते हैं तो उसमें ब्लू कलर आ जाता है वाटर में, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप इसे अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। आप वाटर में इंक डालोगे, जो आपके पेन की जो इंक होती है ना, अगर आप वाटर में उस इंक को डालते हो तो वो अपने आप ही पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स देखते हैं। तो आपको लगता होगा कि सॉलिड्स में कैसे डिफ्यूजन हो जाएगा, राइट? सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं करते, तो इसमें डिफ्यूजन कैसे होगा? बट यस, सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है, बट इन अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। तो जो डिफ्यूजन है सॉलिड का, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? स्लो। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ओके, अब हम इस एक एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूजन का कि कैसे होता है। तो देखो, आप ब्लैक बोर्ड होता है, आप उस पर कुछ भी लिख दो, ठीक है, और उसे 10 से 15 डेज़ के लिए लिखा छोड़ दो। पर उसके बाद जब आप उसे इरेज करोगे ना तो उसको इरेज करना इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, कि आप उसे अच्छी तरह से इरेज करोगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना चौक के, वो उस सरफेस पे, ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें आफ्टर 10 to 15 डेज़, ऐसा नहीं कि आपने अभी लिखा और 5 आवर बाद या फिर थोड़ी देर बाद आप आ रहे हो उसे रेस करने तो वो इजीली रेस हो जाएगा। बट ये बहुत डिफ्यूजन सॉलिड्स का बहुत स्लो प्रोसेस होता है, एकदम से नहीं होता है। इसलिए आप उस ब्लैक बोर्ड पर लिख कर 10 से 15 डेज़ के लिए उसे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप उसे जब रेस करने आएंगे ना तो यू विल फाइंड डिफ़िकल्टी टू इरेज इट, ठीक है। तो ये हमारा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स है। हाँ, तो डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में, बट ये क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस है। इस वजह से बहुत लोगों को लगता है कि जैसे कि सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता नहीं है, बट इट इज़ रॉन्ग। सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। Meaning chapter I will continue in the next video. Please like, share and subscribe if you found this video useful. Thank you.